Good morning all of you. We are going about chapter number 6 iterative statement in पाइथन का इटरेटिव स्टेटमेंट हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने वाइल लूप के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द फॉर लूप? सेकंड टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द लूप फॉर लूप प्लीज आल्सो नोन एज डेफिनेट लूप। क्या कहलाते हैं इसे? क्या कहते हैं बेटा? इसे डेफिनेट लूप कहते हैं। कहाँ यूज में आता है? यूज व्हेन द नंबर टू इटरेट आर नोन, यानी कि किसी भी नंबर को इटरेशन करने में, यानी किसी भी नंबर का रिपीटेशन करने में, यानी कि कोई 100 टाइम्स बार है तो उसका 100 टाइम्स, एक ही नंबर को 100 टाइम्स बार रिपीटेशन करने में हम क्या करते हैं बेटा? फॉर लूप का यूज़ में लेते हैं। इन अदर वर्ड्स में बोला जाए तो इन दिस लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू आर श्योर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स अ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि कोई लूप कितने टाइम्स बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कब हो रहा है, ये श्योर करने के लिए हम इस लूप को यूज़ में लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इसका? फॉर्मेट क्या होता है? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, यानी कोई वेरिएबल लिया, वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू चेंज होती रहती है ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ लूप, उस लूप की बॉडी हमने क्रिएट की है किसकी थ्रू? सेट ऑफ स्टेटमेंट का हमने सेट इंक्रीट किया। हियर वेरिएबल विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस, जब भी हम सीक्वेंस से उस वैल्यू को हम लेते हैं, हाँ, एंड एग्जीक्यूट करवाते हैं इट अनटिल ऑल वैल्यू इज द सीक्वेंस आर डन, जितनी भी वैल्यू का सीक्वेंस है वो क्रिएट हो जाता है। कैसे? फॉर वेरिएबल इन द रेंज ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप वैल्यू। ये हमने क्या कर दी? इस रेंज में हमने वैल्यू को एंटर करवा दिया, स्टार्टिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू, स्टेप वैल्यू। फिर हियर द स्टार्टिंग वैल्यू इज द इनिशियलाइजेशन वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? इनिशियलाइज वैल्यू होती है, विच इज स्पेसिफाई द यूज़र, जो यूजर के द्वारा स्पेसिफाई होती है, यानी यूज़र कौन सा नंबर इनिशियल में लेता है, चाहे वो 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 5 ले सकता है, डिपेंड ऑन द यूज़र। While final value specify the step value is either increment or decrement to reach the final value, यानी कि फाइनल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? फाइनल वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है कि बीच में हमने क्या कंडीशन दी है, बीच में उसकी स्टेप वैल्यू क्या है। अगर स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही, डिक्रीमेंट हो रही, उसके ऊपर फाइनल वैल्यू डिपेंड करती है। यू शुड रिमेंबर दैट द इनिशियलाइज स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट ओनली वंस। हमेशा इनिशियलाइज स्टेटमेंट एक बार ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनिशियलाइज कंट्रोल वेरिएबल i इज इक्वल टू 100, प्रिंट i इन द रेंज ऑफ 100 और 200, यानी कि मैंने क्या लिया? एक कंट्रोल वेरिएबल लिया, 100 टाइम्स का एक वेरिएबल लिया, फिर इसको मैंने प्रिंट करवा दिया किसकी फॉर्म में? 16, 100 और 20 की फॉर्म में एक इंटीजर वैल्यू ले ली। तो बिफोर प्रोसीजिंग फर्दर लेट अस कंसिडर अबाउट इन ऑपरेटर एंड इन द रेंज फंक्शन। तो इसके अंदर एक फंक्शनिंग होगी ऑपरेटर के थ्रू और कोई रेंज फंक्शन के थ्रू, क्योंकि इसकी भी कुछ रेंज होगी, तो उसके लिए से इसका इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वेरिएबल होगा। फर्दर रेंज फंक्शन, व्हाट इज द रेंज फंक्शन? इन द पाइथन रेंज फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इन अ बिल्ड फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन को बनाता है विच इज़ यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करता है। किस में करता है बेटा? लिस्ट की फॉर्म में जनरेट करता है। लिस्ट की फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई वर्टिकल फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में जनरेट करता है। फॉर द एग्जाम्पल रेंज 100, यानी किसी भी की प्रोग्राम की रेंज क्या है? 100 है। विल जनरेट सीक्वेंस ऑफ द नंबर, हम क्या करेंगे? उस नंबर के सीक्वेंस को जनरेट कर देंगे फ्रॉम की लिस्ट में, फ्रॉम 0 to 99, यानी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 और फाइनल वैल्यू क्या होगी? 99, और आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 100, क्योंकि 0 to 99 कितने नंबर है? 100 नंबर। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी कि कोई एक एक्सपेंशन है, एक नंबर है, वेरिएबल नंबर, उसमें हमने क्या किया है? एक रेंज को 5 रेंज कर लिया, फिर मैंने प्रिंट को x करवा दिया, ठीक है। अब 0 to मैंने 5 लिया है, 5 रेंज लिए, तो 0 to 4 तक हो जाएगी, ये नहीं तो 5 रेंज होगी। इट विल बी प्रिंट 0 to 5 4 रेंज 5 डज नॉट मीन्स द वैल्यू इज फ्रॉम 0 5 बट वैल्यू फ्रॉम 0 to 4, यानी कि 0 to 5 वैल्यू होगी तो यानी कि कितनी रेंज हो जाएगी? 6 रेंज जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? 0 to 4 करूँगा, यानी कि रेंज कितनी कर दूँगा बेटा? 5 कर दूँगा। प्रोग्राम द प्रिंट द इवन नंबर गिवन 1 to 20, यानी कि कोई इवन नंबर है, 1 to 20 में कितने इवन नंबर है, कितनी सम संख्या है, इसमें मेरे को क्या करना है? प्रोग्राम को प्रोग्राम करना है। पहले मैं वैल्यू असाइन करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग, फिर स्टेप होगा, फिर फाइनल होगा। स्टार्टिंग में क्या होगी? 2 वैल्यू ले ली, फाइनल में मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 20 है फाइनल वैल्यू। स्टेप कितनी होगी? 2 स्टेप में करना है ना।
ठीक है। कैसे, आप एक्स की रेंज स्टार्ट की, स्टार्ट फाइनल स्टेप, फिर मैंने क्या कर दिया प्रिंट एक्स को, यानी जो कंडीशन देते हैं ना उसको ही प्रिंट करवा दो, क्यों कंडीशन उसकी ले तो दी जाती है जिसे हम प्रिंट करवाना चाहे। आपने बोला कि मैंने 2 नंबर को प्रिंट करवाना है, तो कंडीशन में आपने क्या किया 2 नंबर दिया और प्रिंट किसे करा दिया 2 को करवा दिया, तो जो कंडीशन में दी जाए उसे प्रिंट करवा दो, ठीक है। आउटपुट मिल जाएगा आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना, ये स्टेप वैल्यू होगी। टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, हम गिवन नंबर का कोई फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक ख़त्म होना है। जैसे कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 0 1 2 1 2 1 2, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 2 3 4, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 1 2 3 4 5, ऐसे होती। तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया, इंटीजर नंबर ले लिया और इनपुट दे दिया एंटर द एनी नंबर। फिर मैंने क्या किया, एक फैक्ट लिया, यानी कि एक नंबर फैक्ट में लिया 1 फॉर द आई इन द रेंज ऑफ, आई की रेंज क्या ले ली मैंने 1 और नम प्लस 1, सबसे पहले 1 आ गया, फिर इसके बाद क्या होगा कोई नंबर ऐड होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो फैक्ट क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल आई, ठीक है। फिर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, द फैक्टोरियल नंबर इज़ फैक्ट, यानी कि जो फैक्टोरियल नंबर होगा फैक्ट होगा, यानी जो मैंने फैक्ट लिया है उसको 1 से प्रिंट करवा दिया मैंने। नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या करना है, नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करवाऊँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा 0 से स्टार्ट होऊंगा, सम इज इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू इज़ द रेंज ऑफ 1 to 6, 5 नंबर क्या होगा 1 to 6 के अंदर 5 नंबर मेरे का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, यानी कि 0 में 1 ऐड करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 में फिर 1 ऐड करूँगा तो 2 आ जाएगा, ऐसे मेरे क्या हो जाएंगे बेटा नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 to इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, आउटपुट मिल गया। ओके बेटा, थैंक यू।